जय श्री राम सभी को। और फिर से हम एक नया कंटेंट लाए। तो वो कंटेंट क्या है? डिसिप्लिन फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल होने में आपको डिसिप्लिन लेना है। डिसिप्लिन कैसे लेना है? ठीक है, पहले आपको रिजेक्शन जब आप रिजेक्ट होते हो कहीं से भी, किसी देवता से, किसी घर से, किसी माँ बाप से, किसी भाई बहन से, किसी लड़की से, या फिर किसी कंपनी से, तो आपको वो स्वीकार होना चाहिए, एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। हमेशा सबसे पहला स्टेप है हर चीज़ का रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन क्यों? हमसे गलती हमेशा होती है और हम रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा सामने से एक ही चीज़ की आशा रखें। क्या? रिजेक्शन की आशा रखनी ज़रूरी है। क्यों रखनी है? उससे हमें सीख मिलती है और वो सीख ही हमें आगे बढ़ाती है। जब हम गिरते हैं तभी उठते हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन को एक तरह से हम गिराव कहेंगे, हमारे कदमों का गिराव। हम जब गिरेंगे तो ही उठेंगे। तो आपको सबसे बड़ा कार्य क्या करना है? रिजेक्शन को संभालना है अपने, स्वीकार करके। ठीक है, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कोई आपको सामने से कुछ ऑफ़र कर रहा है और आपने गलती कर दी तो उसको वो आपको सामने वाला रिजेक्ट करता है, तो आपको अपने आप को मजबूत रखना है। परमात्मा का नाम लेके अपनी वैसे ही पूजा करके आगे जाना है। ऐसा नहीं है मेरी दृष्टि नहीं खुली यार, मैं पूजा नहीं कर रहा, मेरी कुंडली नहीं जागृत हो रही, मैं नहीं कर रहा, मेरे को 4 साल हो गए लगातार मैं 2 घंटे बैठता हूँ, नहीं हो रहा, मैं 6 घंटे बैठता हूँ लगातार, मेरे से सिचुएशन नहीं बन रही है, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बच्चे देखने, मेरे को बीवी देखनी, मेरे को ये देखना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब आपके धोखे हैं जो माया आपको दे रही है। ठीक है, उन धोखों से बाहर आके आपको बैठना है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन उसे बोलते हैं। आपका कोई माँ बाप नहीं, कुछ नहीं है, आपको जो करना है करना। आज नहीं मिल रहा, आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, या साथ साथ मिलेगा या धीरे धीरे मिलेगा। 2 साल बाद, 20 साल बाद आपको कोई जानेगा। सदगुरु जी को कोई नहीं जानता था पर आज जान रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को 16 की उम्र तक कोई नहीं जानता, 16 साल की उम्र के बाद उन्होंने दुनिया जानी, महाभारत लिखवा दी उन्होंने। ठीक है, हनुमान जी को बचपन में कोई नहीं जानता था, नॉर्मल जानता था, पर एक आने वाले समय में उन्हें उन्हें दुनिया में पूजा जाने लगा। राम जी को एक नॉर्मल, एक मनुष्य के रूप में आए थे वो, मर्यादा में। तो सभी को बाद में जाना गया। तो आप अभी मेहनत करें, जो आने वाले समय में आपको वो मोटिवेशन बनेगा आपका और लोगों के लिए। तो आप गिरे हैं तो आप उठेंगे। तो इस डिसिप्लिन को स्पिरिचुअलिटी में लाएं। ठीक है, ध्यान करना है, जाप करना है, चक्रा उठाने, कुंडली उठाने, दृष्टि खोलनी है, ये सब आपको करना है कंटिन्यू बैठ के। आप कंटिन्यू बैठ सकते हैं, हमें पता है आप कंटिन्यू बैठ सकते हैं। अपने आप को गिराए ना गिराना और ना, दोनों में फ़र्क है। तो दोनों फ़र्क आपको बनाने अपने, कैसे बनाएंगे आप? तो जितना मेरे से हो रहा है मैं आपके लिए ला रहा हूँ कंटेंट, कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को ऊँचे उस पॉइंट पे ले जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं आध्यात्मिक तौर पे। इस जन्म मरण से, इन जन्म मरण से मुक्त हों एक डिसिप्लिन के द्वारा। ठीक है, एक डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन को आप करके जन्म मरण के इस कर्म से, पाप पुण्य के इस कर्म से दूर हो जाएं। किस प्रकार हों? पाप पुण्य के इस कर्म से कैसे दूर हों? कैसे पाप पुण्य का कर्म आपके जीवन को अच्छा बनाए, अच्छा आधार बने, बेस बने। तो इसी के आधार पर मैंने आपको ये इतनी चीज़ें बताई। और डिसिप्लिन आप ज़रूर बनाएं स्पिरिचुअलिटी का, कि आपका ना कोई माँ बाप है, ना आपका कोई कुछ है, बस सिर्फ सामने इन फ्रंट ऑफ आपके परमात्मा है, जो हवा चलाता है, जो पंच तत्वों को आपके चारों तरफ चलाता है। एक लोकेलिटी सराउंडिंग आपको उसने प्रदान की है, क्या करने के लिए? परमात्मा का नाम लेने के लिए, अपना अच्छे कर्म करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे कर्म करें और आगे बढ़े। आशा करता हूँ आपको समझ में आए। जय श्री राम।